हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो आपको पता है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को लगभग अल्टरनेट ईयर्स में या फिर हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पूछा जाता है। तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको समझ लेना है। हम यहाँ इस क्वेश्चन को इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और सेल, या फिर हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिराइव करने के लिए या उसका फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ हमें डेरिवेशन में मिलेगा और उसका सॉल्यूशन में मिलेगा। सो इट विल बी वेरी इजियर वन। ओके, सो हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। सो अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो एक रेजिस्टेंस लेंगे, इस बैटरी का ईएमएफ है ई। अब क्या होगा, व्हेन करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब देखो, बैटरी कनेक्ट करने के कारण इस सर्किट से करंट फ्लो होगा। ये करंट होगा हमारा आई। अब ये जो करंट है ये आई आर से भी फ्लो हो रहा है और आगे देखो हमें क्या दिया है। सो इस करंट के कारण एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। सो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा पोटेंशियल वी, और वो मेजर किया जाएगा अक्रॉस दी रजिस्टर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ अ सेल। इसका मतलब है हमें जो ये सेल दिया है उसका एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हम उस सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो इसके कारण ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है। जो करंट कैपिटल आर से जा रहा था, सो जो करंट कैपिटल आर से फ्लो हो रहा था वो करंट अब यहाँ से भी फ्लो होगा और यही करंट स्मॉल आर से भी जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में इस आर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ द ही वी आई और आर वाट एवर जो भी हमें मिलेगा। सो अभी इस आर को निकालने के लिए इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, उसका डेरिवेशन, एक फार्मूला आइडेंटिफाई करना है, ऑब्टेन करना है। उसके लिए हम आगे का प्रोसीजर देखने वाले। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया है और साथ में बैटरी का भी रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है जो पोटेंशियल ये मिलेगा हमें, ये जो पोटेंशियल वी हमें मिलने वाला है वो पोटेंशियल वी क्या होगा, या तो ई से छोटा होगा, कम होगा, या फिर उसके इक्वल होगा। अब इस केस में तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी है बैटरी का सेल का, इसलिए वहाँ भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो वहाँ थोड़ा ईएमएफ कंज्यूम होने वाला है। तो इसका मतलब है हमें जो इसके कारण जो रिलेशन हमें मिलेगा वो होगा ई इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये रिलेशन हम पढ़ते हैं और हमें पता है, हमारे सिलेबस में भी है। ये रिलेशन नहीं पता होगा तो आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर और अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल होता है वो ई एम एफ माइनस आई आर होता है। ओके, तो हम इसी इक्वेशन को यहाँ लेने वाले। अब देखो हमें निकालना है आर का वैल्यू। आई आर हो गया मेरा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ई माइनस, इसका मतलब ए हो जाएगा ई माइनस वी। ओके, अब देखो ई माइनस वी हमें निकालना है आर, हमें क्या निकालना है आर। सो अब हम लिखेंगे आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। अब देखना है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमारे ऑप्शंस में है क्या। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ किसी भी ऑप्शन में आर इक्वल टू यानी आर का जो वैल्यू है वो ई माइनस वी अपॉन आई नहीं है। ओके, यहाँ ई माइनस वी है, सभी इसमें ई माइनस वी है, मगर उसके साथ सिर्फ आई नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ आर भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो आर है ये आर ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो आर कैसे आएगा, उसके लिए हमें कुछ तो भी सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हम चेक करते हैं कि अब हमें ये इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। अब हमें दूसरी जगह पता है कि ओम्स लॉ, ओके ओम्स लॉ यानी क्या होता है ये आपको पता है। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब I को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इसका मतलब ये I का V बाई आर वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। सो मैं ट्राई करूँगा, मैं लिख लिया R इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई की जगह मैं लिखूँगा वी बाई आर, वी बाई आर। अब देखो ये आई की जगह वी बाई आर हो गया,
अब यहाँ आर वी बाय आर ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये आर जो है ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ई माइनस वी अपॉन नीचे है वी और ऊपर चले जाएगा आर। ओके, तो इसके कारण हमें एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है जो हम लिखेंगे आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी। थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ। ओके, ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो आप देख सकते ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही है, ऐसा नो। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये जो वैल्यू है, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यही जो एक्सप्रेशन है यही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी का क्या है, डेरिवेशन है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल रहा है, उसके अलावा हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन भी पता चल जा रहा है कि हम उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ इस एक फार्मूला के हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, और वहाँ हमने यूज़ किया है सिंपल सा ओम्स लॉ जो हमने अभी रब कर दिया है। ओके, तो इस हिसाब से इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आई होगी और ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन स्टेप अच्छा लगा है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज़ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी सॉल्यूशंस यहाँ मिलने वाले हैं। और आप इसके पहले वाले जो वीडियोज़ मैंने डाले वो भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। थैंक यू। एंड ये नहीं भूलना है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू।